आप विभिन्न ग्रहों के नेचर के बारे में तो जान ही चुके हैं। अब बचा शेष 3 ग्रह शनि, राहु और केतु। तो अब आपको शनि, राहु और केतु के बारे में बतलाते हैं कि इस तीनों ग्रह से अगर आप प्रभावित हैं तो आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती है। नमस्कार, मैं विवेक जी भविष्य मार्गदर्शन के YouTube चैनल से बोल रहा हूँ। अब ये 3 ग्रह रह गए हैं, शनि, राहु, केतु। तो सबसे पहले मैं शनि के नेचर के बारे में बता रहा हूँ कि शनि एक्चुअली है क्या। शनि को लोग क्रूर ग्रह मानते हैं और उसकी क्रूरता के कारण लोग उससे काफी डरते भी हैं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए या आपको ये समझना चाहिए, शनि क्रूर ग्रह नहीं है और ना उसमें क्रूरता है। वह अपनी क्रूरता कब दिखाता है? जब आप कोई गलत काम करते हो। तो जब आप कोई गलत काम करोगे तो अपनी क्रूरता दिखाएगा, यानी आपको वह सजा देगा। ठीक है, तो जब वो आपको सजा देगा तो आप उसे कहोगे अरे ये तो नेगेटिव प्लैनेट है, ये तो क्रूर ग्रह है, वह जिस पे हावी होता उस पर अच्छा फल नहीं देता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, शनि हमेशा अच्छा फल ही देता है। लेकिन आप गलत काम करते हो, इसलिए आपको अच्छे फल से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए शनि को न्याय का देवता भी कहा गया है। अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह कमजोर है या शनि ग्रह पीड़ित है तो उसका क्या रिजल्ट होगा? सबसे पहले यह होगा कि शनि रोजगार से संबंध रखता है कि नौकरी चाकरी में आपको कठिनाई या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको जो भी नौकरी करोगे उसमें आपको काफी मेहनत करवाएगा। और साथ में क्या है कि शनि जो है वह मान सम्मान का भी ख्याल रखता है, यानी शनि मान सम्मान भी दिलाता है। कमजोर होने पे यह मान सम्मान भी नहीं दिलाएगा, साथ में रोजगार भी देने में दिक्कत करेगा। और शनि के कमजोर होने का लक्षण ये भी है कि आप अचानक किसी बड़े मुसीबत में फंस सकते हो। साथ में किसी विकलांग व्यक्ति से आपको बहस हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। तो ये सब है ना, शनि के लक्षण है। और अगर कोई भिखारी या कोई ऐसा गरीब आदमी, बहुत गरीब, बहुत पुअर आदमी जो कि आपकी गाली दे रहा हो या आपसे नाखुश हो, तो समझ जाओ कि शनि के खराब होने के लक्षण ये भी दर्शा रहे हैं या ये भी बता रहे हैं। अगर आपको नींद ज्यादा आ रहा हो या आपको आलसपन ज्यादा आ रहा हो या किसी भी काम को आज के बदले कल के टालने की आदत हो गई, अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। और साथ में ये जानकारी आप दोस्तों के साथ शेयर करें। को आज के बदले कल के टालने की आदत हो गई हो या आप टाल देते हो। साथ में अगर आप साफ सुथरा नहीं रहते हो, दाढ़ी मूंछ बढ़ा के रखते हो, गंदे कपड़े पहनते हो, तो ये सब भी है ना, शनि के खराब होने के लक्षण बताते हैं, जिससे आप धीरे धीरे गरीब होते चले जाओगे। अर्थात आपको पैसे की तंगी होने लगेगी और जब पैसे की तंगी होगी तो फिर आपको जीवन जीने में मजा नहीं आएगा। मतलब आप जीना व्यर्थ समझोगे और आपका जीने का चाह भी धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। आप सिर्फ सोचोगे चलो मेरी जिंदगी ऐसे ही है, मेरा भाग्य खराब है, मैं ऐसे ही जीऊं। तो ये सब आपका जो थॉट है ना, ये सब सोच है ना, ये सब शनि के कारण ही आता है। तो ये सब एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने आप को पहचानो कि आपके ऊपर शनि हावी है कि नहीं है, ये सब आपके ऊपर लक्षण है या नहीं है। अगर आपको चोट चपेट लगती है, वो भी अगर लोहे से लग जाती है, साथ में आपको कोई जानवर जैसे काला कुत्ता, काली गाय, ये सब जो है ना शनि के प्रतीक है, ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं, तो इससे भी आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं शनि का दोष आपके जीवन पे आ रहा है। अगर ऐसे देखें पार्ट ऑफ बॉडी में, तो शनि जो है वो पैरों पे रहता है। तो अगर आप पैरों में फटे जूते पहनोगे, गंदे जूते पहनोगे या किसी का उतारा हुआ जूता या चप्पल पहनोगे, तो इससे क्या होगा कि शनि का प्रभाव आपके शरीर पे आ जाएगा। और साथ में अगर आपके परिवार में कोई दुर्घटना घट जाती है, यानी अचानक कोई दुर्घटना घट जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये भी शनि के ही लक्षण है।
कि शनि आपके जीवन में या आपके परिवार पे तो उसका असर शनि का हो रखा है। शनि का अर्थ है शनय शनय, अर्थात शनि ग्रह धीरे धीरे चलता है। तो अगर आपके काम में विलम्ब हो रहा है या आप कोई भी काम कर रहे हो तो वह काम काफी लंबा खींच रहा है, वह काम जल्दी नहीं हो रहा है, तो इससे आप समझ जाओ आपके जीवन में शनि का प्रभाव है। और साथ में अगर आपका बाल झड़ जाते हैं या आपके नसों में या जॉइंट में दर्द रहता है और आप देखोगे कि किसी की हड्डी कमजोर हो जाती है या हड्डियों में के जोड़ों में दर्द रहता है, साथ में उनका स्वभाव जो होता है वह कभी चिड़चिड़ापन हो जाता है या आपको किसी भी तरह का चिंता होगा, घबराहट होगा, आप परेशान हो जाओगे, तो ये सब जो है ना शनि के लक्षण। पेटों की समस्याएं रहती है तो ये सब जो है ना, ये सब शनि के खराब होने के लक्षण हैं। इससे आप पहचान जाओगे या समझ जाओगे कि मेरी शनि का क्या इफेक्ट है। तो जब आप जान गए हो कि मेरी शनि ग्रह कमजोर है, कुंडली में शनि का प्रभाव खराब है, तो फिर आप इसका उपाय करें। तो इसका उपाय करने के लिए सबसे पहले आप ऐसा करें कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं और सरसों के तेल के दीपक में 2 चुटकी काला तिल डालें और जलाने के बाद फिर शनि का मंत्र पढ़े, ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार मंत्र का जाप करें। फिर उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप शनि की भी आरती कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा शनि से प्रभावित है या ज्यादा आप पे शनि इफेक्टिव है तो आप छायादान भी कर सकते हो। और इस सब के अलावा एक रत्न आता है शनि का, वह आता है नीलम। तो शनि का जो रत्न नीलम आता है वह आप ऐसे धारण नहीं करें। नीलम ऐसे बहुत ही खतरनाक होता है, तो उसको धारण करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेकर ही उसे धारण करें, और नहीं तो उसका एक सब्स्टिट्यूट होता है नीली या कटांगा। आप इसे भी चांदी में मिडिल फिंगर में धारण कर सकते हैं। और धारण करने से पहले आप इसे जागृत जरूर कर ले, तभी आपको ये इफेक्ट करेगा। तो इन उपायों से शनि देव प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में हंसी खुशी उल्लास लाकर देंगे। अब आइए राहु के बारे में जानते हैं कि अगर राहु आपकी कुंडली में या आपके जीवन में कमजोर है तो आप इसे कैसे जानेंगे और इसके क्या लक्षण है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर राहु कमजोर है तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर नींद आएगी तो आप बेचैनी महसूस करोगे और आप कोई भी काम करोगे तो आप बेमन से करोगे, यानी आपको मन नहीं लगेगा। और साथ में आपको रोजगार में समस्याएं होंगी, रोजगार मिलने में दिक्कत होगी। राहु के कारण बुरे बुरे सपने आएंगे और सपनों में ज्यादातर सपना आपको सांपों का आ सकता है, क्योंकि राहु का जो प्रतीक चिन्ह है वह सर्प है, तो आपको सांपों का आ सकता है। आपको ऑफिस में भी विवाद होगा, यानी आपको ऑफिस में किसी से नहीं बनेगी। और ऐसा है कि जो दुश्मन आपसे भी कमजोर है वह भी आप पे हावी हो जाएंगे। ये सब राहु के ही कारण हो सकते हैं। आपको पेटों की समस्या हो सकती है, आपको बवासीर भी हो सकता है, आपको मानसिक तनाव भी हो जाएगी, साथ में पागलपन का दौरा भी हो सकता है, आप पागलपन का शिकार भी हो सकते हो। आपके नाखून जो है ना वो भी खराब होने लगेंगे या नाखून टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। अगर आपका संबंध ससुराल वालों से सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं राहु आपका पीड़ित है। राहु का संबंध धुआं से भी है, यानी राहु को धुआं भी कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर नशा करता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो ये सभी राहु के लक्षण में होता है। साथ में क्या है कि आपका पालतू जानवर अगर गुम हो जाता है, भुला जाता है, इससे पता लगता है कि राहु दूषित है। साथ में आपको बाल भी झड़ सकते हैं, तो ये सब है ना राहु का लक्षण। अब आपको राहु ग्रह के दोष को दूर करने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। सबसे पहले आपको भैरव बाबा का उपासना करना चाहिए, और भैरव बाबा का जब उपासना करोगे तो उसके साथ साथ आपको मछली नहीं खाना चाहिए और साथ में नीले कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए या धारण नहीं करनी चाहिए। ये सब राहु के उपाय हैं। और साथ में आप बुधवार को और शनिवार अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, और साथ में ये जानकारी आप दोस्तों के साथ शेयर करें।
कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए या धारण नहीं करनी चाहिए। ये सब राहु के उपाय हैं। और साथ में आप बुधवार को और शनिवार को राहु के मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम रांग राहुवे नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। इस सब के अलावा राहु का एक रत्न आता है, वो है गोमेद। तो आप राहु के रत्न को भी धारण कर सकते हैं। उसे आप चांदी में बनाकर मिडिल फिंगर में धारण करें। लेकिन एक बार फिर से दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि धारण करने से पहले आप उसे जागृत कर लें और साथ में ज्योतिष से परामर्श जरूर लें। दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ग्रहों में सबसे अंतिम ग्रह केतु। केतु के बारे में बता रहा हूँ कि केतु के लक्षण क्या क्या हैं। केतु को आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके जीवन में केतु अच्छा फल दे रहा है या बुरा फल दे। अगर आपको किसी प्रकार का अचानक नुकसान हो जाता है या आप आग लग जाती है या आग दुकानों में लग जाए या कहीं भी लग जाए जिससे आपको आर्थिक क्षति होती है। साथ में अगर आपको माता पिता से नहीं बनती है, माता पिता से लड़ाई होती है, भाई भाइयों में लड़ाई होती है, हो सकता है अड़ोस पड़ोस में लड़ाई होती है, तो ये सब जो है ना केतु के खराब होने के लक्षण। कोई भी जानवर है जो आपको नुकसान पहुंचाता है या कोई जानवर आपको काट लेता है, जैसे कुत्ता जो होता है केतु का प्रतीक होता है, कुत्ता काट लिया, आप समझ जाओ इस सबसे कि केतु कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है। अगर आपको मुंह से अचानक कोई गाली निकल जाता हो या आपको अगर किसी से आप बात कर रहे हो तो बात करते करते वो बात विवाद में परिवर्तित हो जाता हो या बदल जाता हो और फिर वह लड़ाई झगड़े की पर पहुंच जाता हो, तो ये सब है ना केतु के लक्षण है। अगर आप चलते चलते अचानक गिर जाते हो या आपको कोई अशुभ समाचार मिलता है या फिर आपके पैरों का नाखून अचानक टूट जाते हो या फिर आपको पेशाब की नली में दिक्कत हो रही है या पेशाब में रुकावट आ रही है या पेशाब आपका रुक कर हो रहा है, केतु के प्रभाव से आपको चर्म रोग हो सकता है, साथ में हड्डियों में दर्द हो सकती है या किसी न किसी प्रकार के ज्वाइंट में समस्या हो सकती है। तो ये सब केतु के दोष के लक्षण है। तो इस दोष के निवारण के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि काले कुत्ते को दूध और ब्रेड दे। केतु के लिए एक मंत्र आता है ओम केम केतुवे नमः। इस मंत्र का जाप आप करें। किसी मंदिर में जाकर एक ध्वजा भी लगाए। अब एक रत्न आता है केतु का, सुनिया। केतु के लिए इस रत्न को धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न को धारण करने से पहले आप एक बार किसी विद्वान ज्योतिष से परामर्श लेंगे। इन सब उपायों से आपके कुंडली के केतु ग्रह मजबूत हो जाएंगे और आपको इन तमाम मुसीबतों से या तमाम समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगी। तो दोस्तों आप 12 ग्रहों के नेचर के बारे में और या जीवन में वह ग्रह कमजोर है तो उसको कैसे मजबूत किया जाए और कैसे पहचाना जाए, आप मेरे एपिसोड 1, 2 और 3 तीनों से देखकर या सुनकर जान सकते हैं। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। साथ में आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल की नोटिफिकेशन को आप प्रेस भी कर देंगे। इसके अलावा आप अपने जानकार को इसे शेयर भी करें। इसी आशा के साथ मैं वीडियो को यही विराम देता हूँ। अगर आप नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस करके है, मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमो शिवाय। अगर आप ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें 9667937648 और ईमेल एड्रेस है astrovivekji@gmail.com। धन्यवाद।